अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हम साइबरमैक्स एकेडमी पर वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे थे, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं। मैं प्लेलिस्ट भी आपको व्यू करवा देता हूँ। ये देखिए, वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से, जिसमें हमने HTML कंप्लीट कर ली थी और CSS के लेक्चर चल रहे थे। और CSS के तकरीबन 12 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 13 होगा। तो अगर आप कंप्लीट सीखना चाह रहे हैं तो तरतीब से इस वीडियोस को देखिए, इसलिए मैं सीक्वेंस के साथ बना रहा हूँ। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेलिस्ट में आ जाएगी और हर लैंग्वेज की अलग अलग प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी चैनल पर। ओके, और तो अगर स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जल्द से जल्द, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, कि आज डे नंबर 13 का फोल्डर बना लेते हैं हम। डे नंबर 13, ठीक है। और इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ जल्द से जल्द। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसे ओपन कर लेते हैं और क्या करते हैं, और हम यहाँ पर जल्द से जल्द फाइल बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट। तो फाइल का नाम भी मैं इम्पोर्टेंट ही रख देता हूँ, important.html फाइल। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ style.css के नाम से, style.css, ठीक है। और चलते हैं इस पर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाली एक फाइल है, एक CSS वाली है। और क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसको एक रीओपन कर लेते हैं। ये रीओपन हो चुका है। और इम्पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ होता है और हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम डिटेल के साथ देखेंगे। ओके, और इम्पोर्टेंट की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी हम देखेंगे। और कब यूज़ नहीं करना, ये तो ज़रूर देखना है। ओके, तो चलिए जल्द से जल्द क्रिएट कर लेता हूँ इसका स्ट्रक्चर में। तो इसको लगाते हैं एंड, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर लग चुका है और यहाँ पर मैं इसका टाइटल दे देता हूँ इम्पोर्टेंट। ओके, और यहाँ पर इसको फाइल में लिंक कर देता हूँ CSS की फाइल। ओके, style.css की फाइल, और यहाँ पर style.css की फाइल क्रिएट भी करना होगी हमें। लो हो गई, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग देता हूँ सबसे पहले। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट इम्पोर्टेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रूल लगा देता हूँ और इसका जल्द से जल्द हम आउटपुट देख लेते हैं कि क्या ये क्रिएट हो चुकी है फाइल प्रॉपर्ली। तो जी हाँ, ये क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट का ये टाइटल भी आ गया है और ये लाइन भी लग गई है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पहले मैं 2-3 BR लगा देता हूँ ताकि डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अब मैं ना एक हेडिंग लगा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग से कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। तो ये चले, H1 की मैंने हेडिंग लगा दी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ या लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। चले, क्लास दे लें या ID दे लें, आपकी अपनी मर्जी है। क्लास दे दी मैंने यहाँ पर हेडिंग के नाम से, ठीक है। हेडिंग के नाम से इसको मैंने क्लास दे दी और इस क्लास को मैं यहाँ से सिलेक्टर बनाता हूँ इसका, और यहाँ पर डॉट लगाकर इस क्लास का नाम लिखा। और इसको मैं पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि क्या ये हेडिंग आ चुकी है। तो जी हाँ, ये हेडिंग आ चुकी है, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी। अब इस पर थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करता हूँ, कलर का कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पर रेड, ठीक है। रेड कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ सेव। तो ये इसका कलर रेड हो चुका है, ठीक है। ये हमने लिख दिया रेड। लेकिन अगर हम दोबारा इस का सिलेक्टर बनाएं, अगर यही कोड हम दोबारा यहाँ पर पेस्ट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी अप्लाई होगी। अब मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ ग्रीन। अब ये देखें, यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ पर भी हेडिंग है, यहाँ पर कलर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है। तो कौन सा कलर अप्लाई होगा, रेड होगा या ग्रीन अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर ग्रीन हो गया। तो क्या चीज़ है, वो सीक्वेंस के साथ फॉलो करता है, यानी जो चीज़ लास्ट पर एट दी एंड सिलेक्टर बनाकर अप्लाई की गई है वो चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। वैसे हमें एक और चीज़ पता है कि इनलाइन CSS, अगर मैं यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर दूँ, ठीक है, स्टाइल कलर, ये इनलाइन CSS का कॉन्सेप्ट पता है ना, हमने पहले लेक्चर में CSS के पढ़ा था। और यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी मैं कर देता हूँ, चलें मैजेंटा कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये एक ही हेडिंग है, इसके अंदर हमने अप्लाई कर दिया CSS,
यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, अब यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब देखते हैं कौन सा अप्लाई होता है। तो मैं इसको करता हूँ सेव। अब ये मैजेंटा कलर हो गया। तो कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है? इनलाइन सीएसएस की। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टर के सबसे ज़्यादा करीब है। आप इस तरह से याद रख लेंगे, जो चीज़ ज़्यादा करीब है वो इजीली हो जाएगी। तो इसको मैं वैसे एग्जाम्पल के लिए बताया कि प्रायोरिटी किस चीज़ की है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन सीएसएस की है। अगर जो यहाँ चीज़ अप्लाई होगी वो अप्लाई हो जाएगी, चाहे आपने सीएसएस की फाइल में उसे जितने चाहे रंग दिए हों। लेकिन अगर आपने सिर्फ सीएसएस की फाइल में उसे सिलेक्टर बनाकर 2 बार सिलेक्टर बनाया है, तो जो लास्ट पर सिलेक्टर होगा उसकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, अब आते हैं इंपोर्टेंट के कॉन्सेप्ट पर। अब इंपोर्टेंट का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करेगा वो भी बता देता हूँ। वो इस तरह से काम करेगा कि आपको जो भी कलर देना है जिसको आप इंपोर्टेंट करना चाह रहे हो, इंपोर्टेंट का कॉन्सेप्ट पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो इंपोर्टेंट लग गया। अब देखें, अब मैंने क्या चीज़ बताई थी, अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो भी चीज़ लास्ट पर सिलेक्टर बनाकर अप्लाई की गई होगी प्रॉपर्टी, वही चीज़ अप्लाई होगी। यानी कलर ग्रीन था तो ग्रीन अप्लाई होगा। तो लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कलर रेड हो गया। अब सीक्वेंस क्यों नहीं अप्लाई हुई? सीक्वेंस इसलिए अप्लाई नहीं हुई, हमने लगा दिया ये इंपॉर्टेंट की वैल्यू, यानी ये इंपॉर्टेंट का एट्रीब्यूट हमने यूज कर लिया इसके अंदर, जिसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। अब ये सीक्वेंस को नहीं देखेगा कि सबसे पहले ये था तो लास्ट पर तो ग्रीन है। ठीक है, लास्ट पर तो ग्रीन है, तो इसकी प्रायोरिटी क्यों नहीं ज्यादा बनी? तो जिस पर आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये चीज़ काम करती है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर कलर ग्रीन है। ठीक है, जिस जगह आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे वो चीज़ अप्लाई होगी। अब कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है, हम तो सिंपल एक बार कोड लिखते हैं। ठीक है, हम तो सिंपल एक बार कोड लिखते हैं। ये इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तब पड़ती है जब आपको क्लाइंट फाइल्स भेजता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं हूं, ठीक है, मैंने ये एक फाइल क्रिएट की जिसके अंदर ये HTML की फाइल है, ये एक CSS की फाइल है, ये मैंने भेजी एक स्टूडेंट को भेज देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाईजान ये इस फाइल को देखो और इसको ना थोड़ा सा एडिट वगैरह कर दो। अब मैंने इस फाइल को ओपन किया, जब मेरे पास ये फाइल आ गई तो मैंने देखा कि आपने इस चीज़ को फिलहाल ख़त्म कर दें, इस चीज़ को। ठीक है, मैंने ये देखा कि आपने ये हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग लगाई है, उसको एक क्लास दी हेडिंग, और यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर आपने उसको कलर दे दिया रेड। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ। चेंजेस करते हुए मैं एक चीज़ काम करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि आपकी लिखी हुई क्लास को यहाँ पर मैं एडिट कर दूँ, यहाँ पर ग्रीन कर दूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ज़हन में आता है कि मैं उसके कोड को ख़राब ना करूँ जो उसने लिखा हुआ है, मैं अपना कोड लिख दूँ उसी सिलेक्टर के नाम से, लेकिन उसको प्रायोरिटी बना दूँ। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ वही काम। तो अब मैंने क्या किया, ये वाला काम मेरे क्लाइंट ने किया हुआ है। ठीक है, मेरे पास फाइल आई, ये वाला काम मेरे क्लाइंट ने किया हुआ है। ठीक है, और ये वाली हेडिंग सेम टू सेम सिलेक्टर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन किया क्या कि यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया कि प्रायोरिटी इसको देनी है मैंने। ठीक है, वैसे ही ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए। ये यूज़ मैंने अभी जैसा कि बताया कि आपको कोई फाइल बंदा सेंड करता है, आप उसके सिलेक्टर को ख़राब नहीं करना चाह रहे, आप उसी एग्जैक्ट सिलेक्टर को आप क्या करते हो, यहाँ पर पेस्ट कर देते हो। ठीक है, उसी सिलेक्टर को कॉपी पेस्ट करते हो और उसकी प्रायोरिटी दे देते हो यहाँ पर। मिसाल के तौर पर अगर ग्रीन वाला उसने दिया हुआ है, ठीक है, अब ग्रीन वाला उसने भेजा फाइल, उसने ग्रीन अप्लाई किया हुआ था, और मिसाल के तौर पर ये चीज़ मैं लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ नीचे करके यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टी दे दूंगा कि भाईजान यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अप्लाई हो जाए, बस टेस्ट करने के लिए कि क्या चीज़ ये अप्लाई होती है, तो जाहिर सी बात है वो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, आमतौर पर जब आप कोड लिखते हैं ना, अकेले आप कोडिंग वगैरह करें, तो तब इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट आपने यूज़ नहीं करना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब कोड बड़ा होता है। ठीक है, जब आपका कोई क्लाइंट वगैरह आपको भेजता है या आपका कोई दोस्त वगैरह आपको फाइल भेजता है कि इस फाइल को चेक करो, तो तब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं कि इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको प्रायोरिटी नहीं देनी। ठीक है, आप किसी भी सिलेक्टर की इस तरह कॉपी बनाइए और उसके बाद उसकी जिसको भी इंपॉर्टेंट देना चाहें इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। मैंने कलर को दिया, आप फॉन्ट साइज को भी दे सकते हैं, हर चीज़ को इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने समझा कि इंपॉर्टेंट किस लिए यूज़ होता है, प्रायोरिटी देने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज़।